बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस वीडियो में हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। अ रूम इज़ इनिशियली एट आउटडोर टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेंटीग्रेड। नाउ अ लार्ज फैन दैट कंज्यूम्स 210 वाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन रनिंग इज टर्न्ड ऑन। द हीट ट्रांसफर बिटवीन रूम एंड आउटडोर एयर इज़, ये रिलेशन गिवन है, where U is 5 watt per meter square degree centigrade is the overall heat transfer coefficient. A equal 35 meter square is the exposed surface area of room, and Ti and T naught are the indoor and outdoor air temperatures respectively. Determine the indoor air temperature when steady operating conditions are established. दोस्तों, प्रॉब्लम की स्टेटमेंट में आपको एक डायग्राम की मदद समझाता हूँ। ये मेरे पास एक रूम है जिसको मैंने रेड कलर की लाइन से शो किया है, और उसके अंदर एक फ़ैन लगा हुआ है जो मैंने ग्रीन में शो किया है। इनिशियली जो आउटडोर टेम्परेचर है वो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। हम एक पंखा लगा देते हैं कमरे में जो 210 वाट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम करता है, और आउटसाइड जो हीट ट्रांसफ़र हो रहा है उसकी वैल्यू हमारे पास एक रिलेशन की सूरत में गिवन है, और हमने ये बताना है कि जब स्टडी कंडीशन इस्टेब्लिश हो जाती हैं तब इंडोर एयर टेम्परेचर कितना होगा। अब दोस्तों, जब हम कमरे में पंखा लगाते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी सिस्टम के अंदर, जो सिस्टम यहाँ पे हमारा कमरा है, सिस्टम के अंदर, कमरे के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी दाखिल हो गई है। अब ये इलेक्ट्रिक एनर्जी सिस्टम के अंदर दाखिल हुई है तो सिस्टम का, हमारे कमरे का टेम्परेचर बढ़ा देगी। जो ही सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा, आउटसाइड जो है वो दोस्तों इस रिलेशन की मदद से हीट ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगी, यहाँ तक कि इलेक्ट्रिक एनर्जी कंजम्पशन और ये जो आउटडोर हीट ट्रांसफ़र हो रही है ये दोनों बराबर हो जाएं। उस वक्त हमने इंडोर एयर टेम्परेचर फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे दोस्तों उसने रिलेशन दिया है इन टर्म्स ऑफ, हम पावर के टर्म में एनर्जी बैलेंस रिलेशन लिख लेते हैं। दोस्तों, एनर्जी बैलेंस रिलेशन हमने अपनी एक अलग वीडियो में डिटेल से डिस्कस किया है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वो वीडियो ज़रूर देखें। पावर इन माइनस पावर आउट इज़ इक्वल टू चेंज इन एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब दोस्तों, यहाँ पे उसने प्रॉब्लम में कहा है व्हेन स्टेडी ऑपरेटिंग कंडीशंस आर इस्टेब्लिश्ड, तब आपने जो है वो इंडोर एयर टेम्परेचर फाइंड आउट करना है। तो इसका मतलब है कि ये वाली टर्म हो जाएगी दोस्तों ज़ीरो। मतलब है ई डॉट इन पावर इन इज़ इक्वल टू पावर आउट बराबर आ जाएगा। दोस्तों, ये दोनों नेट पावर इन और नेट पावर आउटपुट। अब दोस्तों, पावर इन और आउट दो शक्लों में हो सकती है। इन हो सकती है हीट और वर्क की फॉर्म में, और आउट भी हो सकती है हीट और वर्क की फॉर्म में। दोस्तों, ये मैं रेट की फॉर्म में मैंने लिए हैं हीट और वर्क, क्योंकि यहाँ पे रिलेशन जो हमारे पास गिवन है वो पावर की मद में है। यहाँ पे रेट ऑफ हीट इनपुट तो कोई नहीं है तो ये वाली टर्म भी ज़ीरो हो जाएगी। पावर आउटपुट भी कोई नहीं है तो ये वाली टर्म भी ज़ीरो हो जाएगी। तो हमारे पास पावर इनपुट इज़ इक्वल टू रेट ऑफ हीट आउटपुट आ जाएगा। अब दोस्तों, रेट ऑफ पावर इनपुट यानी जो इलेक्ट्रिक पावर कंजम्पशन है वो हमें गिवन है 210 वाट। ये वाला रिलेशन हमें गिवन है यू ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट है, ए एक्सपोज सरफेस एरिया है, टी आई इंडोर टेम्परेचर माइनस आउटडोर टेम्परेचर। दोस्तों, मैं इस रिलेशन में वैल्यूज़ पुट कर देता हूँ। यू की वैल्यू है 5 वाट पर मीटर स्क्वायर डिग्री सेंटीग्रेड, एरिया की वैल्यू है 35 मीटर स्क्वायर, इनसाइड टेम्परेचर जो रूम का होगा वो हमने फाइंड करना है, और आउटडोर टेम्परेचर मुझे गिवन है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। दोस्तों, इस रिलेशन को आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इनडोर टेम्परेचर की वैल्यू आ जाएगी 26.14 डिग्री सेंटीग्रेड। अब दोस्तों, हो सकता है आप सोच रहे हो कि जब हमने पंखा लगाया था तो रूम था आउटडोर टेम्परेचर के ऊपर, यानी कमरे का टेम्परेचर भी 25 डिग्री सेंटीग्रेड था। अब जब मैंने पंखा लगा दिया है तो कमरे का टेम्परेचर तो बढ़ गया। हालांकि गर्मियों में तो हम पंखा चलाते हैं ताकि कमरे का टेम्परेचर ठीक रहे, ठंडक हो, हम आसानी से बैठ सकें। तो दोस्तों, ये टेम्परेचर जो माइनर इंक्रीज़ हुआ है ये किस वजह से हुआ है? पहली बात तो ये कि दोस्तों, जब इलेक्ट्रिक एनर्जी सिस्टम में इंटर हो रही है तो सिस्टम में एक एनर्जी कंटेंट आ गया। अब वो एनर्जी कंटेंट जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोस्तों कन्वर्ट हो रही है मैकेनिकल एनर्जी में। मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द शाफ्ट में कन्वर्ट हो रही है। यहाँ पर ये शाफ्ट रोटेट करेगी और फैन के ब्लेड्स को घुमाएगी। अब दोस्तों, पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होगा मैकेनिकल एनर्जी में, क्योंकि कोई भी मोटर जो है वो 100% एफिशिएंट नहीं होती कि वो सारी की सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करवा दे।
अब दोस्तों यहाँ पे जो लॉसेस होंगे वो भी फ्रिक्शन की सूरत में, हीट की सूरत में कमरे में ही रहेंगे, कमरे की एयर का टेम्परेचर बढ़ाएंगे, और जो हवा पंखे से निकलेगी वो भी दोस्तों आहिस्ता दीवारों के साथ, फर्नीचर के साथ टकरा कर अल्टीमेटली कमरे की जो हवा है उसकी इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये जो सारे लॉसेस हैं और या जो हवा है पंखे से निकलने के बाद वो थर्मल एनर्जी ऑफ एयर या इंटरनल एनर्जी ऑफ एयर में कन्वर्ट हो रही है, ये सारी विल शो अप एज अ राइज इन टेम्परेचर ऑफ एयर। इस वजह से 1.14 डिग्री सेंटीग्रेड एयर का टेम्परेचर, जो कमरे की एयर है उसका टेम्परेचर राइज कर जाएगा। दोस्तों मैंने पूरी कोशिश की कि आपको ये प्रॉब्लम आसानी से समझा सकूँगा। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आस्क इन कमेंट्स। थैंक यू, गुड बाय।